ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साल 2027 की चुनावी बिसात अभी पूरी तरह बिछी भी नहीं है, लेकिन सियासी वार पलटवार ने रफ्तार पकड़ ली है। यूपी में मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति को लेकर अब विपक्ष के भीतर ही सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुसलमानों पर बुलडोजर की राजनीति की शुरुआत योगी सरकार ने नहीं, बल्कि साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान अखिलेश सरकार ने की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि साल 2027 के चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। अब कुछ शादाब चौहान ने आरोप लगाए अखिलेश यादव पर, वो आपको बताते हैं एक एक करके। तो ये एआईएमआईएम का सब समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला है। शादाब चौहान का अखिलेश यादव पर सीधा वार देखने को मिला। साल 2013 मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया। साल 2027 चुनाव से पहले विपक्षी खेमे में घमासान शादाब चौहान वर्सेस अखिलेश यादव की सियासी लड़ाई देखने को मिल रही है। साल 2027 में यूपी के सियासी समीकरण क्या यहां पर बदलेंगे, क्योंकि एक बड़ा तबका कहा जाता है कि एआईएमआईएम की तरफ रुझान रखता है, लेकिन क्या अब यहां से तमाम सवालों के साथ क्या समीकरण यहां पर शादाब चौहान के स्टेटमेंट के बाद, बयान के बाद अखिलेश यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर बदलते हुए नजर आएंगे? क्या इसको लेकर जो खामियाजा है वो भी भुगतने को देखने को मिल सकता है? शादाब चौहान ने सपा की राजनीति पर गंभीर जो सवाल हैं वो उठाए हैं। अखिलेश पर मुस्लिम हितों से दूरी बनाने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि साल 2027 के लिए हिंदुत्व की राजनीति अपनाने का उन्होंने दावा किया है और इसको लेकर कहीं ना कहीं कई बड़ी तस्वीरें भी नजर आई। पीछे कुछ समय में अखिलेश यादव तमाम जो शंकराचार्य उनसे मुलाकात करते हुए भी नजर आए। समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम समाज को हाशिए पर ले जाने का आरोप भी शादाब चौहान ने समाजवादी पार्टी पर अखिलेश यादव पर लगाया है। सपा ने दिखाई थी बुलडोजर की राह। शादाब चौहान ने यहां पर मुजफ्फरनगर दंगे का हवाला दिया, दावा किया शादाब चौहान ने। इसके साथ सपा की राजनीति पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर के संबंध में बड़ी बड़ी बात करते हैं। पूरी पार्टी बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बताती है और कहती है कि हमने बुलडोजर चलाया। कई जगहों पर बेगुनाह मुसलमानों पर, दलितों पर बुलडोजर का दुरुपयोग हुआ, पत्रकारों के घरों पर बुलडोजर का दुरुपयोग हुआ और इस बुलडोजर की वजह से मस्जिद, मदरसा, खानका पर कार्रवाई हुई। लेकिन अखिलेश यादव जी कुछ नहीं बोले, वो सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि बुलडोजर का उपयोग पहली बार मुसलमानों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं, बल्कि अखिलेश यादव जी ने किया था। और उस अखिलेश यादव जी ने जो परंपरा शुरू की मुसलमानों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करने की, वो परंपरा आज तक चली आ रही है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। कब हुआ था? मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान दिसंबर और जनवरी में ठंड में जो कैंप थे, 50,000 लोग बेघर हो गए थे मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान। तो उस कैंप पर बुलडोजर चलाने का काम और उन मुसलमानों को बेघर करने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने 2013 के दिसंबर और 14 की जनवरी में किया था, जिस समय पर वो सैफई महोत्सव में व्यस्त थे और हमारे बच्चे ठंड में मर रहे थे। और जब वो बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों पर नहीं, हमारे उन कैंपों को तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों के वजूद पर वो बुलडोजर जो चलना शुरू हुआ, जो नींव रखी गई, जो मार्ग दिखाया गया कि मुसलमानों को किस तरह बुलडोजर से कुचला जा सकता है दुरुपयोग करके, वो परंपरा आज तक जारी है। और कहते हैं कि बीजेपी ले आई, योगी जी ले आई, शुरुआत करने वाले तो आप हैं अखिलेश यादव जी। इस बुलडोजर राज का, बुलडोजर को न्याय के प्रतीक मानने का, बुलडोजर को एक समाज पर अत्याचार के लिए इस्तेमाल करने की शुरुआत करने वाले का नाम अखिलेश यादव जी है।